Hello friends, how are you? Welcome to Jai Hindustan Reaction YouTube channel. Friends, my name is Kamaldeep and I am from Delhi NCR, India. Friends, इंडिया ने अपना लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH शॉर्ट फॉर्म में जिसे बोलते हैं प्रचंड, उस LCH का नाम है प्रचंड, वो कल लॉन्च किया है और इसको राजस्थान के अंदर एक भव्य उद्घाटन में लॉन्च किया गया। और फ्रेंड्स, इसी LCH प्रचंड के ऊपर आरजू काजमी और सुमित पीर जी के बीच में जो बातचीत हुई है उसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो सबसे पहले हम इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो लेट्स सी द हाइलाइट्स फ्रेंड्स। मैं ये मानता हूँ कि आज दुर्गाष्टमी अच्छी खबर कोई आ नहीं सकती थी। LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, नाम प्रचंड है, इसका नाम रखा गया है। LCH और आप देखिए 2 दिन पहले 5G का समाचार आया था और 2 दिन बाद आज ये। देखिए ये जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, इसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, है क्या, किस काम आता है। और ये वाला हमारा वाला जो है प्रचंड, इसमें ऐसी क्या चीजें विच डिफरेंशिएट फ्रॉम दिस इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल, ऐसा कोई है नहीं तो सबके नाम से। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता है। 6 से 8 इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेयरिंग, VIP मूवमेंट एंड आल्सो अटैक। वेरी गुड, दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है इंडियन कंपोनेंट यूज्ड। इसका इंजन जिसका नाम शक्ति है, वो हमने खुद बनाया है, मतलब कंपोजिट अलॉयज यूज नहीं किए जाते। इसका डिजाइन एरोडायनेमिकली है, आपने देखा होगा। और इसमें फुल गिलास कैबिन, ये डे में फ्लाई कर सकता है, ये रात में फ्लाई कर सकता है, डे में फ्लाई कर सकता है, और इसमें जो नाइट विजन इक्विपमेंट है, जो भी हमें चाहिए, रडार सब इसमें लगे हैं। और हमने करीब अभी 15 यूनिट बनाए हैं, 10 एयरफोर्स में जाएंगे और 5 इंडियन आर्मी में जाएंगे। टेक्निकली इसकी 160 यूनिट की हमारा ऑलरेडी डिमांड है। वी आर विलिंग टू बिल्ड 160 यूनिट्स, जिसमें से इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। सो इट्स अ मोमेंट टू सेलिब्रेट, दैट इज व्हाई वी आर ऑल गन गो अबाउट इट। और तभी आपको सब कुछ ये दिखा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैंने खुद भी जो ट्वीट देखी थी वो राजनाथ सिंह साहब की ही थी और वही देख के मुझे ख्याल हुआ कि मैं आपसे पूछूं कि इसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या है। ऑफ कोर्स सब इसी की बात कर रहे हैं और वाकई आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा दिन है। और इसके लिए मैं पाकिस्तान से बैठ के आपको कह सकती हूँ कि मुबारक हो और आई विश कि आप लोग इसी तरीके से आगे प्रोग्रेस करें। और आपने हाइलाइट्स देखी कि इंडिया ने अपना लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को लॉन्च कर दिया है और अभी 15 यूनिट ही इसकी बनाई गई है, जिसमें से 10 यूनिट जो है एयरफोर्स को दी जाएगी और 5 यूनिट जो है वो आर्मी को दी जाएगी। और इसके अलावा इंडिया की खुद की जो रिक्वायरमेंट है वो 160 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की है, जो कि काफ़ी जल्दी ऑर्डर दे दिया गया है। और ये इंडियन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जय हिंदुस्तान रिएक्शन में हम इस तरह के वीडियो लेके आया करते थे और फुल वीडियो मैं इस YouTube के ऊपर डाल दिया करता था। लेकिन फ्रेंड्स, YouTube की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसके अनुसार हम किसी दूसरे पर्सन का वीडियो जो है हम डायरेक्टली YouTube पर नहीं डाल सकते हैं, और अगर हम उसको डालते हैं तो वो रीयूज्ड कंटेंट में जाता है और YouTube उसको डिलीट करने भी कर सकता है। और तो इसी उसमें मेरे जो एपिसोड थे वो जो मेरे जो वीडियोस थे पुराने, वो मुझे डिलीट करने पड़ गए। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये जो मैं अब जो ये वीडियो डाल रहा हूँ वो मैं रिएक्शन वीडियो के थ्रू डाल रहा हूँ, जिसमें मैं फेस और वॉइस दोनों को दिखा रहा हूँ आपको। और जिससे क्या हुआ कि ये YouTube की पॉलिसी के अंतर्गत आता है और इससे मतलब वीडियो डिलीट भी नहीं होएगा और मेरा भी काम चल जाएगा और आपको भी वीडियो अच्छी तरह देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर मेरे वीडियो ज़रूर देखिए कीजिए क्या। और मेरा जो होता है शुरू का 3 या से 4 मिनट का शुरू का इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट के 5 मिनट का मेरा या 3 से 5 मिनट के बीच में मेरा थोड़ा लास्ट का होता है पार्ट। उसके बीच में जो है आपको फुल वीडियो देखने को मिलेगा जैसे कि हम उस पर डालते थे, और उसके साथ साथ मेरा रिएक्शन भी आपको साथ में मिलेगा और वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर मिलेगी।
तो मतलब काम वही है जो आप पहले देखा करते थे, सिर्फ यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से ये चेंजेस किए गए हैं। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, जैसे आपने उस टाइम बहुत ज़्यादा प्यार दिया था इस चैनल को, कि मैंने 9 सितंबर को ये चैनल शुरू किया था, और सिर्फ 15 दिन के अंदर मेरे 1500 सब्सक्राइबर और शायद 51,000 से ऊपर 15 वॉच टाइम भी कंप्लीट मैं कर चुका था। यानी इतना ज़्यादा आपने मेरे को इस चैनल के ऊपर प्यार दिया था, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से मुझे वो हटाने पड़ा। लेकिन आप दोबारा, आपसे अनुरोध है कि आप दोबारा इसको देखिए, और मेरी मंशा वही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बेस्ट से बेस्ट वीडियोस और न्यूज़ आपके लिए लेके आऊँ। तो अब मैं डायरेक्टली आपके पास आ गया हूँ, उस टाइम मैं इनडायरेक्टली बैकग्राउंड में आपके वीडियो बनाया करता था। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो पूरे देखिए, और बिल्कुल उसी तरह से देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लास्ट का और स्टार्टिंग का पार्ट अगर स्किप करना चाहें तो वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आप स्किप ना करें, लेकिन आप अगर फिर भी करना चाहें और खाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप स्पीक करके भी वीडियो बीच में वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, और प्राउड इंडिया के ऊपर पूरी तरह से प्राउड होने वाला है। तो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट, फिर उसके बाद देखते हैं, बात करेंगे। तो वीडियो देखते हैं आज ही, चलिए लेट्स सी द वीडियो। थैंक यू सर। और आज हम आपसे सर समझना चाहेंगे कि एक न्यूज़ सुबह से चल रही है, कई मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने भी मुझे भेजी है। LCH हेलीकॉप्टर का कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्या है सर, और इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए ताकि हम समझ सकें कि अब क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की, कोई लड़ाने की कोई सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए आरज़ू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं ये मानता हूँ कि आज दुर्गाष्टमी है, उस पे इससे अच्छी खबर कोई आ नहीं सकती थी। LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, नाम प्रचंड है, इसका नाम रखा गया है। और आप देखिए 2 दिन पहले 5G का समाचार आया था और 2 दिन बाद आज ये। देखिए ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, है क्या, किस काम आता है, और ये वाला हमारा वाला जो है प्रचंड, इसमें ऐसी क्या चीजें विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स, दिस इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल, ऐसा कोई है नहीं। तो अब थोड़ा इसके डिटेल्स में जाएंगे एंड ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट वी डोंट गेट टू मच इनटू टेक्निकलिटीज। पहली बात है, देखिए दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्री है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करते हैं। ये जो LCH है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपाचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने नाम सुना। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरज़ू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेरिंग, VIP मूवमेंट एंड आल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजिनियस। इसका इंजन जिसका नाम शक्ति है वो हमने खुद बनाया है। मतलब जैसे हमारे LCA तेजस में एक इंजन जो आता है वो G का आता है, और सेम इंजन आता है जो रैप्टर में लगता है 22 में। यहाँ का जो इंजन है ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने खुद डेवलप की है, ये 5.8 टन का है, विच इज वेरी लाइट इन वेट। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो करीब 52 फीट, और हाइट में ये 15-16 फीट के आसपास है जो इसकी हाइट है। इसमें विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? वी हैव एंटर्ड, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते वी हैव एंटर्ड 6 कंट्री जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती थी। नाउ वी हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, या हद से 8-9 होंगी, जहां LCH बनाने की क्षमता है। सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी क्या है इसका? 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ये दुनिया का वाहिद हेलीकॉप्टर है, इसका यूएसपी, क्योंकि इट इज वेरी लाइट इन वेट, और इसमें जो स्पेक्स है दैट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अब यूज कहाँ होगा? चलिए यूज पे बात करते हैं। अब इसमें क्या विशेषता क्या है? देखिए इसमें 3 तरह के, एक तो मशीन गन लगी, राइट, एक इसमें आपके वो होते हैं, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, वो लगे हैं, राइट, और इसमें 3 तरह का एम्यूनिशन जो है बेसिकली वो लगा जाता है। और इसका जो एम्यूनिशन है is not only limited to what it is right now. आने वाले टाइम में you can integrate various kinds and types of ammunition into it. इसकी एक और चीज़ है जो इसका आर्मर है, अभी
Armor is so good. It can hold machine gun, light machine gun और heavy machine gun fire. Heavy machine gun और light machine gun fire में कुछ नहीं होगा. इसमें composite alloys को use किया गया है, which make it very lightweight. Composite alloys are the latest which are used in जो Rafale में जैसे होता है composite alloys use किए जाते हैं. जैसे GF-17 में composite alloys use नहीं किए जाते. इसका डिजाइन एरोडायनेमिकली है, आपने देखा होगा, और इसमें फुल गिलास कैबिन. ये डे में फ्लाई कर सकता है, ये रात में फ्लाई कर सकता है, और इसमें जो नाइट विजन इक्विपमेंट है, जो भी हमें चाहिए, रडार वो सब इसमें लगे हैं. और हमने करीब अभी 15 यूनिट बनाए हैं, 10 एयरफोर्स में जाएंगे और 5 इंडियन आर्मी को जाएंगे. टेक्निकली इसकी 160 यूनिट की हमारा ऑलरेडी डिमांड है. वी आर विलिंग टू बिल्ड 160 यूनिट्स, जिसमें से इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी. और ये एक इंडिजिनियस प्रोडक्ट है, क्योंकि आज हम वी आर प्राउड कि LCA के बाद वी आल्सो स्टार्टेड मेकिंग दीज LCH, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन इंडियन डिफेंस. और इसका श्रेय जाता है मोदी जी की जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पॉलिसी, दैट इज फ्रक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड. और इसमें बहुत मेहनत की है राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं. उनका हमेशा से कोशिश रहती है कि भाई डिफेंस में जितने से ज्यादा कंपोनेंट जो हो इंडियन, और हम इंपोर्टेड चीजों पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए. अर्जुन जी, ये चीज ऐसी है, ये हेलीकॉप्टर ऐसा है, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट. इसका कंपैरिजन इस श्रेणी के किसी भी हेलीकॉप्टर से नहीं. इट स्कोर्स ओवर एवरीबॉडी. और मैं आपको ये बताऊं, वेरी सून विल हैव पीपल क्यूइंग अप फॉर दिस हेलीकॉप्टर. और अब आप बोलेंगे कि भाई इसकी टेस्टिंग हुई, क्या है क्या नहीं है. देखिए, ये सियाचिन में टेस्ट हो चुका है, ये रेगिस्तान में टेस्ट हो चुका है, राजस्थान में तो खैर लॉन्च ही किया गया. एक सर्वधर्म, चारों जो हमारे मेन रिलीजन्स होते हैं उनके पादरी कहिए, पुजारी कहिए, मौलाना कहिए, जो आए थे, उन्होंने एक पूजा सी की थी, तो उसके बाद इसको लॉन्च किया गया. अब इसका ये सियाचिन में टेस्ट हो चुका है, ये डेजर्ट में टेस्ट हो चुका है, ये फील्ड में टेस्ट हो चुका है. तो जितनी हमारी टेरेन्स है वहाँ ये टेस्ट हो चुका है. अब आते हैं विषय कि भाई इसकी यूटिलिटी क्या है. देखिए, कारगिल वॉर पे हमने समझा, जब आप पहाड़ पे हैं ऐसे, तो कहीं पहाड़ ऐसा, कहीं लुक एंगल होता है, व्हाट यू कैन सी. आपने पहाड़ की ये चोटी देखी, इसके पीछे और बंकर है, आप वो बंकर नहीं देख पा रहे, तो लुक एंगल इज अ प्रॉब्लम. अब जो हाई स्पीड जेट्स होते हैं वो बहुत तेजी से निकलते हैं, वो एक हाइट पे रहते हैं, वो बहुत लो आके और ऐसे ये सब नहीं कर सकते. वो छोटे छोटे वो जो गलियारे, या वो जो मैं बोलूं जो वो बनते हैं ना, मतलब व्हाट यू कॉल दोस LAs, दे कैन नॉट मैन्यूवर इनटू दैट बिकॉज ऑफ देयर स्पीड. तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज अ वेरी वेरी आइडियल एंड द मोस्ट पोटेंट वेपन फॉर दैट. इसीलिए मैंने बोला इट इज शील्डेड अगेंस्ट लाइट मशीन गन एंड हेवी मशीन गन आर्मर है इसका. उससे इसका फायर से कुछ नहीं होगा. ये पहला हमने हेलीकॉप्टर ऐसा बनाया जो ये शील्ड करता है. अब ये जो गलियारे हैं जहाँ, और वहां पे बहुत इफेक्टिव रहता है, कोई इसके पीछे छुपा, कोई यहाँ छुपा, तो काम क्या आएगा. कारगिल का ऑपरेशन में इट विल बी गेम चेंजर. जो लोग बॉर्डर पार करके आना चाहते हैं, इट विल बी गेम चेंजर. जो टेररिस्ट ग्रुप्स में आते हैं, कहीं छुप जाते हैं इधर उधर, इट विल बी गेम चेंजर. अब आप इसको नॉर्थ ईस्ट में यूज करना चाहिए, जो हमारा चाइना के अगेंस्ट बॉर्डर है पूरा, LAC से हम कहते हैं, LOC पे आप इसको यूज करना चाहिए, आप इसको डाउन साउथ यूज करना चाहिए, या आप इसको रण ऑफ कच्छ गुजरात में यूज करना चाहिए. हर जगह चलेगा, दिन चलेगा, रात चलेगा. ये इसकी विशेषता है. और इसमें एक क्षमता है आरजू जी, दैट इज बंकर बस्टिंग कैपेबिलिटी. जैसे पहाड़ पे एक बंकर होता है, तो इट हैज द आर्मर, इट हैज दोज मिसाइल्स व्हिच कैन बी यूज्ड एंड बस्ट दोज बंकर्स. तो जो कारगिल वॉर में हमने देखा कि वो बंकर बनाए थे, इधर उधर लोग छुपे थे उसमें, तो उनको बस्ट करने की कैपेबिलिटी इसमें. तो ये रहे कुछ मोटे मोटे टेक्निकल पैरामीटर्स. और अभी हमने 15 यूनिट बनाया. कॉस्ट की बात करें, आपको एक आइडिया दे देता हूँ. अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो इसका कॉस्ट करीब $20 मिलियन है, मतलब जो एक पड़ रहा है यूनिट. और अगर हम यही अपाचे और चिनूक की बात करें, वो $100 मिलियन का. अपाचे और चिनूक को उड़ाने का 1 घंटे का खर्चा $4,000 से $5,000 है, $1 घंटा. इसका खर्चा ऑलमोस्ट 1/10 है. तो हम पैसे बचा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, इंडियन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं. और आने वाले टाइम में आरजू जी इसमें और इंडियनाइजेशन होगी, और एडवांस रडार सिस्टम्स और एडवांस मिसाइल सिस्टम्स हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे. आज हमने एक बहुत बड़ा डिफेंस माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि मैं आपको खुद ही कह रहा था, हमारे पास 160 रिक्वायरमेंट की, तो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट आज अपनी जो अपने देश की, अभी एक्सपोर्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा. और ये चीज़ें अब हम इनको बड़े स्केल पर बनाएंगे. और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स HAL जिसे कहते हैं, एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ बनाई. जैसे मैंने बोला ना, 5000 मीटर पे ऑल्टीट्यूड पे टेक ऑफ और लैंडिंग, ये भी इसी श्रेणी के हेलीकॉप्टर में क्षमता नहीं है. So if we talk of technically, if we talk of agility, if we talk of cost, if we talk of operations, if we talk of economy, if we talk of armor, if we talk of weapon system,
इट्स अ स्टेट ऑफ आर्ट मशीन एंड इट हैज़ बीन थॉरोली टेस्टेड। हर जगह इसकी टेस्टिंग हुई है और अब इसको इंडक्ट किया गया है। तो जैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर आरज़ू जी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हुआ, वैसे एक एलसीएच उतना ही बड़ा माइलस्टोन है विज़-आ-वी एयरफोर्स, क्योंकि इसकी ज़रूरत एयरफोर्स को भी है, इसकी ज़रूरत आर्मी को, हो सकता है आने वाले टाइम में इसको नेवी में भी इंटेंड करें। पहले हमने पैसे बचाए, बाहर की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस कम किया और हम जो मिसाइल सिस्टम इस पे चाहे लगा सकते हैं, उसका कल को इसमें ब्रह्मोस लगा दें। क्योंकि हमारा प्लान है, जो हमारा एलसीए तेजस, उसमें एक छोटा वर्जन ब्रह्मोस का लगेगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट ऑन द सेम एलसीएच Prachand, we can also have a BrahMos, as one of the weapon systems integrated with the platform, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा, हम इसको इंटीग्रेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर होती है कि अब जो एक हेलीकॉप्टर में एक चीज होती है आजू जी, देखिए अगर आप हेलीकॉप्टर की बात करें, दो चीज होती है। एक होता है जब ये चलता है तो इसका होता है एक रनिंग लाइफ, कोई स्पेयर है, मान लीजिए 1000 घंटे या 500 घंटे बाद बदलो। एक स्पेयर ऐसे भी होते हैं जिनमें होता है कैलेंडर लाइफ, मतलब आप हेलीकॉप्टर उड़ाओ ना उड़ाओ, आप उसको गैराज में रखो, अगर कोई 500 घंटे या 6 महीने बाद बदलना है, वो बदलना ही बदलना है, चाहे आपने एक दिन 1 मिनट ना उड़ाया उसको। तो हेलीकॉप्टर में क्या होता है, रिलायबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स एंड द कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स इज वेरी डिटरमिनेंट इन हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस। हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर में विंड स्पैन तो होता नहीं, लेकिन जो जहाज में विंड स्पैन होने के कारण उसमें कुछ न कुछ मैन्यूवरेबिलिटी आती है, कुछ ग्लाइडिंग चीजें, कुछ कहीं देर तक वो ग्लाइड कर पाते हैं। जो पैसेंजर प्लेन होता है, जितने बड़े पंख होंगे उतनी ज्यादा देर तक हम ग्लाइड कर पाओगे। फाइटर्स के कम विंग स्पैन होता है, इसलिए ग्लाइडिंग लिमिटेड होती है, बट हेलीकॉप्टर अनफॉर्चुनेटली फॉल्स लाइक अ स्टोन। इसमें ग्लाइडिंग होती है, रोटर बंद, ये बिल्कुल भी है, और ये ट्विन इंजन बर्ड। तो अब ये जो हमारे आने वाले टाइम में एएमसी की बात करें, स्पेयर्स की बात करें, कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, दैट इज अगेन अ माइलस्टोन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको अगर चीजें, आप क्या करते हैं, एक नया वर्जन आ जाता है, एक नया कुछ आ जाता है, बोलते नहीं हम आपको ये नहीं देंगे, इसके लिए आप इतने पैसे दो, इसके लिए आप ये बदल दो। अब ये सारा टेक्नोलॉजी का कंट्रोल हमारे पास है, इसका अपग्रेडेशन हमारे पास है, इसके एएमसी, इसके स्पेयर्स, इसकी अवेलेबिलिटी सब हमारे पास है। और बहुत गर्व की बात है, हमने आपकी बात, जो इंजन है वो भी हमारा, जैसे तेजस में इंजन तो जी का, तो इसमें इंजन भी हमारा अपना है, और तेजस में सेम इंजन लगता है जो F-22 में लगता है, बाय। तो ये सब चीजों को अगर आप कॉम्बिनेशन देखें, इट्स अ बिग माइलस्टोन, और तभी आपको ये पूरे मीडिया में कवर होता दिखा। और ये अभी जो इसके ऑफकोर्स 2 लोग बैठते हैं, एक पायलट होता है, जो दूसरा आदमी को वेपन सिस्टम चलाता है। तो ये जो, इसलिए आपको ये पूरे सुबह से मीडिया में दिखा, और इट्स अ मेजर अचीवमेंट। और राजनाथ सिंह जी खुद इसमें गए, एक उन्होंने सॉर्टी की, आए, एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड ऑल। और मतलब बड़ा अच्छा दिन है आरजू जी, और आज के दिन इससे अच्छी खबर क्या मिले। दुर्गाष्टमी का दिन है और देश की का शक्तिकरण होता, माँ शक्ति का ही दिन, और शक्तिकरण हो रहा है देश का, तो इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती। सो वी आर ऑल हैप्पी, दैट इज व्हाई ऑल द मीडिया इज टॉकिंग ओनली अबाउट एलसीएच टुडे। एलसीएच सब जगह आपको ये दिखेगा, क्योंकि ये वी हैव अगेन एंटर्ड अ एलीट क्लब ऑफ 8 to 10 कंट्रीज व्हिच हैज द कैपेबिलिटी टू not only develop but develop, maintain, arm and operate a LCH in all such terrains. Lot of LCH में limitation है, कोई मतलब यहाँ नहीं चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा, और जो मैंने 5000 वाला आपको यूएसपी बताया, ये किसी में भी नहीं आता। So it's a moment to celebrate. That is why we are all gun go about it, और भी नहीं आता। So it's a moment to celebrate. That is why we are all gun go about it, और तभी आपको सब कुछ ये दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैंने खुद भी जो ट्वीट देखी थी, वो राजनाथ सिंह साहब की ही थी, और वही देख के मुझे ख्याल हुआ कि मैं आपसे पूछूं कि इसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या है। ऑफ कोर्स सब इसी की बात कर रहे हैं, और वाकई आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा दिन है, और इसके लिए मैं पाकिस्तान से बैठ के आपको कह सकती हूँ कि मुबारक हो, और आई विश कि आप लोग इसी तरीके से आगे प्रोग्रेस करें। तो फ्रेंड्स, स्मिथपीर जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, जितना हमें पता लगा है उस हिसाब से इंडिया ने अभी तक 15 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर बना लिए हैं, जिसमें से 10 जो है ये एयरफोर्स को दिए जाएंगे, और 5 जो है आर्मी को दिए जाएंगे। और आने वाले समय में, यानी कुछ ही समय में, इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो 160 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की है, जो कि हमारे यहाँ की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो उसके पास ऑर्डर जा चुका है, और वो बड़ी तेज़ी से उन पर काम शुरू कर दिया है, और वो बनाना तैयार कर देंगे। अच्छा, दूसरा ये था कि ये जो LCH प्रचंड है, ये 5.6 टन वजनी, काफ़ी लाइट वेट है, और 5000 मीटर की ऊंचाई से ये टेक ऑफ भी कर सकता है और उड़ भी सकता है। और इसको बनाने का मुख्य कारण ये था कि जैसे कारगिल की पहाड़ियों के बीच में
पहाड़ियों के पीछे मान लो बंकर बना हुआ है, तो जो फाइटर जेट्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ गति से आते हैं और वो ऊंचाई पे उड़ते हैं। लेकिन अगर पहाड़ की चोटी के पीछे कोई बंकर बना हुआ है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक हेलीकॉप्टर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा, जो कि लाइट वेट होना चाहिए। और उसमें प्रचंड जो है वो खासतौर से इसलिए बनाया गया है कि वो दुश्मन को कोने कोने से जाके उसको मार सकता है। और इसके अंदर हर तरह के हथियार लगे हुए हैं जैसे बताया गया है, और लाइट वेट। और इसका जो आर्मर है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि लाइट वेट और हैवी मशीन गन दोनों तरह की, किसी भी तरह की मशीन गन का इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है इसके आर्मर पर, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो उसको झेल जाएगी, इतनी पावरफुल बॉडी है। और हर तरह के हथियार इसमें यूज़ होंगे। यहाँ तक कि आगे बात की जा रही है कि इसमें ब्रह्मोस की जो लाइट वेट ब्रह्मोस है जो है वो तो लगेगा इसमें, जैसे बोल रहे थे वो आगे और भी ब्रह्मोस जो मिसाइल्स हैं जो कि पूरी तरह से एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है वो। और क्या कहते हैं वायु की गति, यानी कि वायु गति से भी तेज चलती है जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो भी इसके अंदर आने वाले समय में लगा दी जाएंगी। और फ्रेंड्स ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है ये इसकी कॉस्ट है $20 मिलियन, जबकि इसके दूसरे जो हेलीकॉप्टर होते हैं जैसे चिनूक हुआ हेलीकॉप्टर या और दूसरे हेलीकॉप्टर हैं जो हमें बाहर से अमेरिका वगैरह से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट $100 मिलियन के आसपास आती है। तो ये 1/5 यानी कि $20 मिलियन में हमारे इंडिया में तैयार हो गया है। और इसकी 40 से 50% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजीनियस यानी कि इंडिया के अंदर ही बने हैं। और इसके जो उड़ाने का खर्चा है वो 1 घंटे का जो दूसरे हेलीकॉप्टर का खर्चा आता है वो $5,000 आता है 1 घंटे का खर्चा उसको उड़ाने का। और इसका खर्चा उससे 1/10 है, यानी कि $400 से $500 ही प्रति घंटा इसका खर्चा आने वाला है। दूसरे जो दूसरे हेलीकॉप्टर हैं उसमें क्या होता है कि वो चाहे खड़े रहें चाहे वो चलें, उसके कंपोनेंट्स मतलब 2 तरह के कंपोनेंट्स लगते हैं। एक तो वो चेंज करने ही पड़ेंगे चाहे वो खड़ा रहे, और दूसरा जो है वो चलेगा तब भी उसमें टूट फूटेगी उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसकी हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है जैसे बताया गया है एयरक्राफ्ट की तुलना में। तो ये क्योंकि इंडिया का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो जो कंपोनेंट्स है वो इंडिया को बना लेगा, तो इसमें कोई आगे इसकी मेंटेनेंस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये काफ़ी कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब दूसरे देश से मंगाते तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, फिर मतलब वो हथियार लगाने में परमिशन लेनी पड़ती है दूसरे देशों के हेलीकॉप्टर्स वगैरह अगर हम लेंगे तो। लेकिन अपना इंडिया का खुद का हेलीकॉप्टर है तो हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी, चाहे इसमें ब्रह्मोस लगाएं चाहे कुछ भी लगाएं, यानी अपने हिसाब से इसके अंदर किसी भी तरह की मिसाइल सिस्टम हम पुट कर सकते हैं। और ये इंडिया के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, जैसे कि कारगिल वॉर हुआ था, क्योंकि हमारा चाइना के ऊपर बॉर्डर लगा रहता है जो कि पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप्स के आते रहते हैं कश्मीर वगैरह एरिया में इस जगह पे, तो वहाँ पे भी ये टेररिस्ट के खिलाफ काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। और इसके अंदर जो है पूरा ग्लास कैबिन है और 2 बंदे बैठ सकते हैं इसके अंदर, एक पायलट और एक जो उसकी हथियार वगैरह को मतलब मेंटेन करेगा, और एक पायलट जो इसको चलाएगा। और दूसरा ये है कि ये क्या कहते हैं 8 से 10 कंट्रीज़ ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर निर्माण करने की क्षमता रखती हैं। उसमें से इंडिया भी अब एक बन गया है, और मतलब ये सुन के काफ़ी प्राउड हो रहा है। और चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आने वाला हूँ जिसमें हम 5G के ऊपर बात करेंगे। सेम एपिसोड है ना, लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला, इसमें एक पार्ट ही डाला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 5G के ऊपर बात करेंगे। सेम दोनों जने हैं यहाँ पे, आप लोग आदमी और भी 5G के ऊपर बात करेंगे, तो काफ़ी प्राउड होता है वीडियो को देख के। तो नेक्स्ट वीडियो की मैं तैयारी करता हूँ, और तब तक के लिए आपको अलविदा देता हूँ। जय हिंद।